हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हमने आपको साइंस का फर्स्ट पार्ट में केवल छोटा सा चीज़ बताया था, ह्यूमन आई के बारे में। अब हम उससे आगे बात कर रहे हैं, जो आपको समझना है ह्यूमन आई से आगे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आप पढ़ते हैं। हमने आपको आयरिस के बारे में बताया, पीपल के बारे में बताया, कॉर्निया के बारे में बताया, सिलियरी मसल्स के बारे में बताया, उसकी शेप के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर चुके हैं। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कर चुके हैं, है ना। इससे आगे बढ़ते हैं। हमने आपको रेटिना बताया, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, आई लेंस, सिलियरी मसल्स, आइरिस, ऑप्टिकल सेंटर। उससे आगे है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। यानी अब हम बात करेंगे जो मेन पार्ट है मानव के ह्यूमन आई के, उनके बारे में। ये रहा, यहाँ पर थे हम। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखाई दे। आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमारा है कि सबसे पहले पीपल के बारे में बात करते हैं। पीपल, ठीक है, यानी ओपन्स एंड क्लोजेस इन ऑर्डर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट। यानी पीपल का एक ही काम है कि जो लाइट आ रही है, अमाउंट ऑफ लाइट है, उसको रेगुलेट करना। यानी अगर ज़्यादा मात्रा में आ रही है, ठीक है, तो अपनी जो पीपल है उसका क्या हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। और अगर मान लीजिए लाइट कम आ रहा है तो उसका एक्सपेंड हो जाना। यानी उससे क्या होगा, जो लाइट है वो एंटर कर पाएगी हमारी आँखों में। दूसरा पॉइंट है आइरिस, यानी कंट्रोल्स द लाइट लेवल सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ कैमरा। यानी जो कैमरा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस जो हमने यूज़ किया है, उस पर पड़ने वाले प्रकाश को कंट्रोल करना। अब स्क्लेरा, स्क्लेरा भी बोलते हैं इसे, प्रोटेक्ट द आउटर कोट, यानी बाहरी जो आवरण है हमारी आँख का, उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। अगला पॉइंट है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, ए थिन मेम्ब्रेन, ए थिन मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड्स 67% ऑफ द आइज फोकसिंग पावर। यानी ये कहना चाह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस जो लगा हुआ है वो फोकस करेगा, उसकी फोकल लेंथ के आधार पर रेटिना पर इमेज बनेगी, लेकिन 67% जो है वो कॉर्निया हेल्प कर देता है फोकस बनाने में। ठीक है बेटा। अगला है क्रिस्टलिन लेंस, यानी हेल्प्स टू फोकस लाइट इनटू रेटिना। यानी क्रिस्टलाइन लेंस, यानी उसी की बात कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस की। यानी ये क्रिस्टलाइन लेंस भी कह सकते हैं। ये हेल्प करता है फोकस करने में लाइट को, जिससे इमेज कहाँ पर बन सके, रेटिना पर बन सके। ओके बेटा। नेक्स्ट अगला है कंजक्टिव, यानी कवर्स द आउटर सरफेस, यानी विजिबल पार्ट ऑफ द आई, यानी आँख का बाहरी हिस्सा जो है उसे कवर करता है। एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड पावर टू कॉर्निया, ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉर्निया को पावर देता है। अगला है विट्रेस ह्यूमर, यानी प्रोवाइड्स द आई विद इट्स फॉर्म ऑफ शेप। यानी ये क्या करता है, जो शेप होती है उसको, यानी आँखों को शेप देने का काम विट्रेस ह्यूमर करता है। अब बात आती है एक्वस ह्यूमर, विट्रेस ह्यूमर क्या था। देखिए, जो हमारा लेंस है उसके आगे का जो खाली भाग है उसमें ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और पीछे यहाँ पर आपने देखा था रेटिना था, तो इस लेंस से रेटिना के बीच में क्या है, हमारा विट्रेस ह्यूमर है। ये हमने आपको बता दिया था। अगला है बेटा रेटिना। रेटिना भी बताया था हमने, इसका काम है कैप्चर द लाइट रेज, यानी लाइट रेज को कैप्चर करना जो फोकस हुई है, किसके द्वारा, लेंस के द्वारा। एंड सेंड द इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स की बात की थी हमने, कहाँ तक भेजना, ब्रेन तक, किसके द्वारा, वाया ऑप्टिक नर्व। यानी ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक फोकस की गई लाइटों को कैप्चर करना और इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजना ब्रेन तक, तभी तो पहचान पाएंगे इमेज को। ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हुए ब्रेन तक लाइट के पहुंचाना। अगला है बेटा सिलेरी मसल्स। ये हमने आपको बताया था कि जब लेंस था उसके बारे में बताते हुए हमने बताया था कि यहाँ पर लीगामेंट होता है, इस प्रकार से लीगामेंट, ये इस डायग्राम में नहीं था, लीगामेंट। अब लीगामेंट्स जो थी वो सिलेरी मसल्स के द्वारा जुड़ी हुई थी, सिलेरी मसल्स से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो यही सिलेरी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सटेंड्स करने का काम करती है। यानी ये सिलेरी मसल्स होती है, दोबारा समझिए, कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने का, एक्सटेंड यानी फैलने का, विस्तारित होने का काम करती है।
जो कि क्या प्रोवाइड करता है, जैसे लेंस का जो लेंस है वो चेंज करता है अपनी शेप को। लेंस क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता है, और चेंज करने से क्या बेनिफिट होता है कि आसानी से वो लाइट को फोकस कर पाता है, और फोकस कर पाने से, फोकस करने के बाद रेटिना पर अब इमेज को बनाने के लिए आसानी से भेज सकता है। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ पीपल वर्क, तो देखिए पीपल तो याद है ना आपको, हाँ आयरिस के अंदर होता है ना। जैसे ये हमारा आयरिस है, मैं कर देता हूँ, ये हमारा आई है, ये आयरिस है, इसके अंदर का जो होल है पीपल। ठीक, कि यू वुड हैव ऑब्जर्व, तुमने देखा होगा दैट कि व्हेन यू कम आउट ऑफ सिनेमा हॉल, जब आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, आफ्टर वॉचिंग द मूवी, मूवी देखने के बाद, किसमें, ब्राइट सनशाइन में, यानी खुली रोशनी में, चमकीली सूरज की रोशनी में, योर आइज गेट क्लोज, आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। एंड व्हेन यू एंटर्ड हॉल, ब्राइट लाइट, और जब आप प्रकाश से हॉल में एंटर करते हैं, ये सिनेमा हॉल का एग्जांपल दे रहा है कि जब सिनेमा हॉल में आप एंटर करते हैं तो आपकी आंखें एकदम खुल जाती हैं, अंधेरे अंधेरा दिखाई देता है, और जब अंधेरे से सिनेमा हॉल के से बाहर आते हैं सूरज की रोशनी में, तब आपकी आंखें एकदम रोशनी पड़ती है ना, तो वो क्या होता है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। तो यू वॉन्ट बी एबल टू सी, तुम देखने में असमर्थ रहते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, यू वुड बी एबल, तुम देख पाते हैं। तो हेयर यहाँ पर द पीपल ऑफ एन आई, यानी आँख की जो पुतली है, प्रोवाइड्स, प्रदान करती है, ए वेरिएबल अपर्चर, एक अलग अलग अपर्चर, हुज साइज इज कंट्रोल बाई आयरिस, जिसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, आयरिस के द्वारा। आयरिस के द्वारा कैसे कंट्रोल करता है, सुनिए, ये आयरिस है, इसके पीछे पीपल है। आयरिस छोटी होगी तो पीपल छोटी हो जाएगी, अगर आयरिस एक्सपेंड हो जाएगी तो ये भी एक्सपेंड हो जाएगी। तो यही वो कहना चाह रहा है। ओके, तो व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब क्या हो, प्रकाश चमकीला ज़्यादा हो, इट आयरिस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो आयरिस सिकुड़ जाती है, या सिकुड़ देती है, या कह सकते हैं संकुचित कर देती है, किसको, पुपिल को। सो लेस लाइट एंटर्स द आई, इसलिए कम प्रकाश जा पाता है आँखों में। जब सूरज को देखें, और व्हेन द लाइट इज डिम, और जब हमारी लाइट डिम हो, कैसी हो बेटा, डिम हो, कैसी हो हमारी लाइट बेटा, डिम हो। ठीक है, जब हमारी लाइट डिम हो तो आयरिस एक्सपेंड द पीपल, तो आयरिस एक्सपेंड कर देती है पीपल को, जिससे क्या होता है कि मोर लाइट एंटर द आई, जिससे मोर लाइट, अधिक प्रकाश आसानी से प्रवेश कर सके। तो समझते हैं दोबारा से, यानी व्हेन द लाइट इज ब्राइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी आयरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द पीपल, और व्हेन द लाइट इज डिम द आयरिस एक्सपेंड्स द पीपल। समझ में आया? आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, और अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर ही हमारा दूसरा वीडियो फिनिश होता है। आप सोच रहे होंगे छोटा छोटा वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, ये मैंने पहले ही बताया था। मैं इतना लंबा लेंथ ही नहीं बनाऊंगा जिससे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा बोरियत महसूस हो, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको सिखाने का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।